राजाओं के राजा यीशु मसीह के होवे जय जयकार, जय जयकार। सूरत में और इत्यादि बड़ी शहरों में होटल में सेवा करने वाले सभी लोग लगभग नेपाल के लोग और उत्तराखंड का लोग। मैं होटल में जाकर रहने समय पूछ लेता आप कहाँ के? मैं नेपाल का। आप कहाँ के? उत्तराखंड का। अभी होटल सब बंद। आपको समझ में आता है भैया? आप लोगों का प्रार्थना काफी नहीं है, ये चर्च वालों का प्रार्थना काफी नहीं है। Praise Jesus। 116 मैं सोच रहा था प्रभु आप क्यों जल्दी नहीं आते? आप आए बगैर ये कष्ट खत्म होगा नहीं है, गरीबों का दुख मिटेगा नहीं है। सेनाओं का यहोवा प्रभु महान आता है बादलों पर, सर्वशक्तिमान। सेनाओं का यहोवा One 169। मैं चालू करूं? सेनाओं का यहोवा प्रभु महान आता है बादलों सर्वशक्तिमान आता है। क्या गाते आप लोग? बादलों पर सर्वशक्तिमान आता है, आता है, आता है, आता है। सेनाओं का यहोवा प्रभु महान आता है बादलों सर्वशक्तिमान आता है, आता है, आता है, आता है। सब दीन धर्म जातियों न्याय करने को, सब पापियों पापों को उद्धार करने को, सब दीन धर्म जातियों का न्याय करने को, सब पापियों पापों का उद्धार करने को, दीन बंधु जल का त्राता जल को तारने को आता है, आता है, आता है, आता है। सेनाओं यहोवा प्रभु महान आता है बादलों सर्वशक्तिमान आता है, आता है, आता है, आता है। शैतान और उसकी सेना का संहार करने को, नरक के अग्नि कुंड का आवार करने को, शैतान और उसकी सेना संहार करने को, नरक के कुंड का आवार करने को, दुनिया की सारी जातियों का राज करने को आता है,
आता है, आता है, आता है। सिंहासनों पर सोने के विराजमान जो, स्वर्ग दूतों और संतों का पासवा है जो, सिंहासनों पर सोने के विराजमान जो, स्वर्ग दूतों और संतों का पासवा है जो, सिंहों की आवाज़ों से जहान है गूंज उठा। आता है, आता है, आता है, आता है। सेनाओं का यहोवा प्रभु महान, आता है बादलों में सर्वशक्तिमान, आता है, आता है, आता है, आता है। सेनाओं का यहोवा प्रभु आंख बंद करके गाओ, आंख बंद करके गाओ। है, बादलों में सर्वशक्तिमान। आता है, आता है, आता है, आता है। सेनाओं का यहोवा प्रभु महान, आता है बादलों में सर्वशक्तिमान, आता है, आता है, आता है, आता है। सेनाओं का यहोवा प्रभु महान glory, आता है, बादलों में सर्वशक्तिमान। आता है, glory Lord, आता है, आता है, आता है। थोड़ा समय आराधना करें, आराधना करें, घुटने टेके, घुटने टेके आराधना करें। आत्मा में आराधना करें। प्रभुदास नहीं, प्रभुदास नहीं,
बाबू राव को पूछो ताला लगाया है क्या नहीं, पूछ क्या जाओ। पवित्र आत्मा उतराओ डाल। सब लोग खड़े होकर ये गीत गाएंगे। शुरू करो, शुरू करो। आंग बंद करो, आंग बंद करो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो, अग्नि ज्वाल समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, अग्नि ज्वाल समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा। जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रगट करे। जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रगट करे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरा, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरा, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले। जैसे
पवित्रात्मा उतरा, पवित्रात्मा 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 उतरा। धरती से लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, जैसे कटली झाड़ी में तेरी आग उतरा, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। जैसे कटली झाड़ी में तेरी आग उतरा, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। पवित्रात्मा 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 उतरा, पवित्रात्मा सब लोग गाओ। पवित्रात्मा सब लोग गाओ, मुंह खोलो। उतरा, पवित्रात्मा 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 उतरा, पवित्रात्मा 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 उतरा, पवित्रात्मा पवित्रात्मा उतरा, पवित्रात्मा 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 उतरा, पवित्रात्मा अब पवित्रात्मा अब पवित्रात्मा 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 उतरा, पवित्रात्मा पवित्रात्मा उतरा, पवित्रात्मा पवित्रात्मा। सब लोग गाओ। ग्लोरी पवित्रात्मा 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 उतरा, पवित्रात्मा पवित्रात्मा ग्लोरी ग्लोरी Lord. पवित्रात्मा सब लोग बैठिए। प्रकाशित वाक्य छठवां अध्याय, द बुक ऑफ रेवलेशन, 6th chapter, 7th and the 8th verse. प्रकाशित वाक्य 6th और 6वां अध्याय 7 और 8, 7 and 8. Lift your Bibles. Read as loud as possible. जोर से पढ़िए।
6th chapter, 7 and 8. When the Lamb opened the fourth seal, जब मेमना चौथा मुहर को खोला. ये मेमना क्या है? ये मेमना क्या है? यीशु मसीह. इन दिनों में आप लोग बारंबार प्रकाशित वाक्य पढ़ो. हो सकता है प्रभु यीशु मसीह के आना बिल्कुल नज़दीक हो गया है. उनके आने के लिए हम तैयार होने के लिए परमेश्वर में पुकारता है. हम तैयार होकर रहे, कारण ऐसे संभव ही हमारे जीवन में हो रहा है. आई एम 83 years old. सेकेंड वर्ल्ड वॉर को भी मैंने देखा हूँ. लेकिन इत्यादि संभव जो अभी हो रही है, ये संभव इंडिया में कभी नहीं हुआ है. और कितने दिन होने वाला है? 3 बार हो गया, अभी कितने दिन होने वाला है? चौथा बार, 4th लिखा है ना, चौथा बार होने वाला है. देखो लोगों का लेकिन सामान्य मनुष्य के लिए, गरीबों के लिए बहुत दुख का समय होता है. इधर क्या लिखा हुआ है? कम, आओ करके बोला है. आई लुक्ड and there before me was a pale horse. हिंदी में कोई जोर से पढ़िए. मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है. पढ़ो. और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है. और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया. मोबाइल रखने वालों को शायद मालूम होगा, न्यूज़ देखने वालों को. चीन में इतना लोग मर गया, वो छुपा कर रखे हैं. पब्लिक कुछ बोलते नहीं है. अभी दोबारा वापस उधर चालू हो गया. अमेरिका में भीड़ के लोग मरना नाश हो रहे. इंग्लैंड में, इटली में, स्पेन में, जर्मनी में अनगिनत लोग. और इंडिया में अभी शुरू हुआ है, मरने का शुरू हुआ है. क्या हुआ है? शुरू हुआ है. गुजरात में बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है. तमिलनाडु में बढ़ता है, घटता है? बढ़ता है. केरला में वापस केस चालू हो गया है. ये परमेश्वर के प्लान है. लोग पश्चाताप नहीं करेंगे, लोग प्रभु के पास वापस मोड़कर नहीं आएंगे, पाप करते ही रहेंगे, प्रभु को छोड़ते जाते ही रहेंगे. और प्रभु का लोग बोलने वाले केवल नामधारी हो गए हैं. लिप सर्विस. सचमुच में हृदय के गहराई से परमेश्वर की सेवा करने वाले, प्रेम करने वालों का संख्या बिल्कुल कम हो गया है. प्रभु क्या करेगा? प्रभु ने बनाया आदम को, आदम के द्वारा सारे लोगों को बनाया. प्रभु कुछ मतलब से बनाया, लेकिन लोग मतलब को समझते नहीं हैं. उत्पत्ति की किताब से हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के सलाहों को उल्लंघन करने की चालू कर दिया. मैंने इन दिनों में थोड़ा समय मैंने इल्शा के बारे में पढ़ रहा था. मैंने उसके बीच में मैंने सोचा था कि थोड़ा प्रकाश वाक्य से भी थोड़ा आप लोग को बताओ. देखिए, परमेश्वर के वचन पढ़ने के समय, प्रकाश वाक्य पढ़ने समय लोगों को इत्यादि मुसीबत होने से मन फिरते नहीं है. 16th चैप्टर पढ़िए, 16 अध्याय, 16th चैप्टर के और उसका 9वीं वचन, 9th वर्ष, 16 अध्याय की 9वीं वचन. जोर से बाइबल उठा के पढ़िए. कई सालों का गर्मी देखो,
सारे विश्व के लोग, साइंटिस्ट लोग बोलते हैं गर्मी बढ़ता जाता है। अरे गर्मी बढ़ जाता है, वो लोग बोलते हैं केमिकल के द्वारा, फैक्ट्री के द्वारा बढ़ता जाता है, हर दिन बढ़ता जाता है। मई महीने में गर्मी का महीना है। 2 साल पहले इधर अपना खेती में केला का झाड़ था। वो केला का झाड़ सुबह मैंने देखा तो बिल्कुल पत्ता बराबर था, शाम को देखा तो उनका पत्ते ऐसे सूखने को चाहिए। एक दिन की गर्मी में सहन कर नहीं सकते। हम घर के अंदर ही जलते रहते हैं। बाहर काम करने वाले कैसे होंगे, खेती में काम करने वाले कैसे होंगे। इधर क्या पढ़ते हैं आप लोग? They were seared by the intense heat and they cursed the name of God. क्या बोलते हैं? इतना गर्मी होने के बाद भी प्रभु हम पर दया करो, हमको पाप को छोड़ देते हैं, आपके ओर हम मोड़ के आते हैं इत्यादि कोई सोचते हैं नहीं। बर्फ़ लाओ, एसी लाओ, सब एसी लाओ, एसी भी कई समय में काम भी नहीं करता है, इतना गर्मी है। हिंदी में क्या शब्द लिखा है? बड़ी तपन से झुलस गए। जोर से पढ़ो। बड़ी तपन से झुलस गए। बड़ी तपन तपन, तपन से झुलस गए। झुलस गए। उलट, जुलन। तेलुगु में वो शब्द क्या है? कारिपोई। देखो तो भी क्या लिखा हुआ है? Who had control over these plagues? ये उसको प्लेग लिखा है मेरे बाइबल में, महामारी लिखा है। महामारी लिखा है, इंग्लिश में प्लेग लिखा है, महामारी लिखा है। हिंदी में क्या लिखा है? हाँ, विपत्ति। इंग्लिश में प्लेग लिखा है। परमेश्वर की सजा है, पृथ्वी के लोगों को ऊपर सजा है, लेकिन उस तरफ लोग सोचते नहीं है, समझते नहीं है, साइंस के आधार पर जाते रहते हैं। माय गॉड क्या करूँगा। अभी आर्कटिक और अंटार्कटिक जो एरिया में जो बर्फ़ पड़ा है, वो सारे बर्फ़ों अभी क्या करते हैं? गलते रहते हैं और लोग डरते हैं कि समुद्र का लेवल बढ़ जाएगी। इंडोनेशिया में जकार्ता करके कैपिटल है, वो कैपिटल पानी में डूब जाएगा करके समझ के राजधानी की दूसरी जगह पर बनाने के लिए वो जा रहे हैं। कच्छ का क्या होगा, गांधीधाम का क्या होगा, कंडला का क्या होगा। ये सब होने पर भी यहाँ परमेश्वर वचन में लिखा है, they refused to repent of what they had done. They refused to repent of what they had done. Is that right? हिंदी में क्या लिखा है? हाँ, ये संभव होने पर भी मैं आपको आज प्रेम से बोलता हूँ, कहीं ना कोई कष्ट होने समय, नष्ट होने समय, तकलीफ होने समय बैठकर थोड़ा सोचकर मोड़ो, ये संभव मेरे जीवन में क्या हो गया, ये बीमारी क्यों आ गया, ये तकलीफ क्यों आ गया, ये कष्ट मेरे जीवन में क्यों आ गया। मैं यीशु का नाम लेता हूँ तो भी मुझे आने का कारण क्या है? अपने गलतियों को पढ़ो, समझो और अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करो, प्रभु को और कबूल करो, प्रभु को और मोड़ कर आओ। बहुत वचन परमेश्वर का वचन में बहुत अच्छा लिखा है, पढ़िए वही अध्याय में और भी पढ़िए 10th and 11th वर्सेस, 10 और 11 वचन जोर से पढ़िए।
and his kingdom was plunged into darkness. Men gnawed their tongues in agony and cursed the God of heaven because of their pains and their sores. हिंदी में पढ़ो. अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया. लोग पीड़ा के मारे अपनी जीभ चबाने लगे. लोग पीड़ा के मारे अपनी जीभ दबाने लगे, चबाने लगे, और अपनी पीड़ाओं और कोड़ों के कारण फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की. हाँ पढ़ो. और अपने अपने कामों से मन न फिराया. अपने अपने कामों से, ये हमारे लिए वाणी, हमारे लिए की चेतावनी है. वो लोग नहीं मन फिराए, दांत पीसते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके पीड़ा को होने के बाद भी पश्चाताप करके प्रभु के पास वापस आने के लिए मन नहीं है. इत्यादि अनुभव में 17 चैप्टर को पढ़ने के समय में वहाँ एक बड़ा संभव हो रही है. पढ़िए. वहाँ एक स्त्री को हम देख रहे हैं. 17 चैप्टर में एक स्त्री को हम वहाँ देख रहे हैं. वो स्त्री के बारे में पढ़ा तो उनके एक नाम बताया गया. पढ़िए 5th वर्स, 17 चैप्टर 5th वर्स, 5वें वचन, जोर से. Mystery, Babylon the Great, the mother of prostitutes and of the abominations of the earth. हिंदी में जोर से पढ़ो. बड़ा बेबीलोन पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता. तेलुगु में पढ़ो. మర్మము వేశ్యలకును భూమిలోని ఏ అసహ్యమైన వాటికి తల్లి అయిన మహాబబులోను. उसको पढ़ता रहता हो तो उसको 6वां वर्ष पढ़िए. 6th वर्ष. The woman was drunk with the blood of the saints, the blood of those who bore testimony of Jesus. पवित्र लोगों के, संत लोगों का खून पी के, संत लोगों का खून पी के यीशु के गवाही देने के कारण उनके लोग के द्वारा पी के ड्रंक को क्या लिखा है? मतवाली बन गई है. पवित्र लोगों को मार डालना, प्रभु के लोगों को मार डालना, ये दुनिया में कितना हो रही है. अभी भी दुनिया के कई विषयों में, जहाँ में यीशु का नाम लेने वालों को मार डालते, उनको खून कर देते, उनको मार डालते थे यीशु के नाम के लिए. वो औरत के बारे में 17 अध्याय में लिखा हुआ है और उसको 18 अध्याय में उनके साथ में उनके बारे में लिखा है. सेकंड वर्स पढ़िए. 18th वर्स, सेकंड वर्स, 18 अध्याय की दूसरी वचन. ये अधर्म, परमेश्वर के लोगों को विरुद्ध होने वाला यह अधर्म बहुत दिन चलेगा नहीं है. संत लोगों का आंसू परमेश्वर देखेगा, संत लोगों का खून को प्रभु देखेगा, संत लोगों का कष्ट को परमेश्वर देखेगा. एक दिन उसके लिए परमेश्वर प्रतिक्रिया करने के लिए आएगा. वो पूरा अध्याय में आपको समय होगा तो आप लोग शाम को पढ़ना. उसमें 3rd वर्ष जोर से पढ़िए. 3rd वर्ष जोर से पढ़िए.
यहाँ एक शब्द लिखा है मर्चेंट्स, इंग्लिश में एक ही वर्ड लिखा है मर्चेंट्स लिखा है, हिंदी में मर्चेंट्स लिखा है, व्यापार करने वालों के बारे में लिखा है व्यापारी, बिजनेस, बिजनेस, बिजनेस। इतना धन और दौलत बटोरते हैं तो भी कभी तृप्त नहीं होता। बिजनेस, बिजनेस पाप करके मैं नहीं बोलता हूँ, यहाँ मर्चेंट्स करके लिखा है। व्यापार करना, व्यापार करना। नौकरी करेगा तो जल्दी पैसा कमा नहीं सकता है। व्यापार करो, लूटो, कूटो, काटो, कुछ भी करो, अन्याय करो, जल्दी धनी बन सकता है। ये मर्चेंट्स अध्याय, ये मर्चेंट्स के लिए लिखा हुआ है। इंडिया में इतने बड़े मर्चेंट्स हैं, कभी तृप्त नहीं होते। वो आदमी की सुनने के लिए मन है, अभी लिखने के लिए मन है। क्या करूं ये लाचार लड़के लोगों के। प्राइज गॉड। मर्चेंट्स, उसमें वहाँ एक शब्द लिखा है, एंड द मर्चेंट्स ऑफ द अर्थ ग्रू रिच फ्रॉम हर एक्सेसिव लक्सुरीज। द मर्चेंट्स ऑफ द अर्थ ग्रू रिच फ्रॉम हर एक्सेसिव लक्सुरीज। पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए। तेलुगु में पढ़ो। భూలోకమందలి వర్తకులు భూలోకమందలి వర్తకులు దాని సుఖభోగము వలన धनवंतुलैरि। सुखभोगमु वलना, ये बोलेगा तो कौन मानने को तैयार, कौन मानने को तैयार। इसके बारे में विस्तार में बोलना बहुत आपको सुनने के लिए तकलीफ पड़ेगा, लेकिन ये सब खत्म करने के लिए प्रभु आता है। और क्या लिखा है उधर, उनका व्यापार के बारे में लिखा, आइटम्स ऑफ देयर बिजनेस, उनका बिजनेस के आइटम्स के बारे में बहुत कुछ लिखा। पढ़िए उसका 13th वर्ष पढ़िए, 13th वर्ष जोर से पढ़िए, 13 वचन जोर से पढ़िए। cargoes of cinnamon and spice, of incense, myrrh and frankincense, of wine and olive oil, of fine flour and wheat, cattle and sheep, horses and carriages, and bodies and souls of men. Bodies and souls of men. Bodies and souls of men. मनुष्यों के प्राण और दास। क्या लिखा है तेलुगु में, शरीर को बेचते, शरीर की बिजनेस, शरीर की बिजनेस, शरीर की बिजनेस और आत्माओं के बिजनेस। बाइबल में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, फिर किसका है? आप कई बार बेचा होगा। मैं अभी आपको चेतावनी देता हूं, तुम्हारे शरीर परमेश्वर का है, तुम्हारे शरीर परमेश्वर का है, बेचने का नहीं है। तुम्हारे शरीर परमेश्वर का है, किसी को बेचने का नहीं है। आत्माओं को बेचते हैं। सकरिया की किताब पढ़ने के समय में वहाँ एक वचन लिखा हुआ है, सकरिया की किताब में एक लिखा हुआ, मैंने भूल गया वचन, उसके बेचने वाले और खरीदने वाले, बेचने वाले और खरीदने वाले, याद है आप लोगों को?
आत्माओं को बेचने वाले और खरीदने वाले, और बेचने वाले बोलते हैं वी हैव बिकम रिच, हम बहुत धनी बन गए हैं। या 11th chapter and the 4th verse, 11th chapter 4 and 5, सकरिया 11 का 4 और 5, सकरिया बाइबल उठा के ऐसे पढ़ने के लिए कितने बार बोला? जोर से पढ़ो, उठा के, 5वीं वचन। Fifth verse, they are buyers, slaughter them and go unpunished. Those who sell them say, praise the Lord, I am rich. Their own shepherds do not spare them. पैसा के लिए सेवा करने वाले, थोड़ा कम हो गया अभी, थोड़ा कम हो गया अभी। पैसा के लिए सेवा करने वाले, भेड़ों को बेचने वाले, क्या अन्याय हो रही है। ये सब धंधा खत्म हो जाएगा जब प्रभु यीशु मसीह जल्दी आएगा तो। लेकिन आप तैयार नहीं होगा तो क्या करूं? बहुत जगहों में प्रभु यीशु मसीह आ रहा है करके चिल्ला चिल्ला कर प्रचार करते हैं, लेकिन हमारे मंडली वाले हम तैयार हो रहे हैं, तैयार होने के लिए चाहते हैं। ये बिजनेस करने वाले क्या करेंगे? लक्ष्योरी, सुख विलास, क्या लिखा है? सुख विलास। आई वॉन्ट टू बी कंफर्टेबल, मुझे कुछ कष्ट नहीं होना चाहिए, मुझे सुख विलास होना चाहिए। तेलुगु में वो सुख विलास का क्या शब्द है? సుఖభోగము। ఏదైనా సరే నాకు అవసరపడక్కర్లేదు, నాకు సుఖం కావాలి, భోగం కావాలి। అది రెండు మాట, दोनों के लिए बहुत अच्छा मतलब है। నాకు సుఖం కావాలి, సుఖతులు ఏ కావాలి? భోగం కావాలి। परमेश्वर कैसे सगन करेगा? आप तैयार हो जाओ, ये मंडली तैयार हो जाए, आज घर पर बैठने वाले तैयार हो जाए। थोड़ा समय खड़े होकर मुंह खोल के जोर से प्रार्थना करिए, प्रभु मैं तैयार होना चाहता हूँ, मेरा परिवार तैयार होना चाहिए, ये मंडली के लोग तैयार होना चाहिए। मुंह खोलो, मुंह बंद नहीं करो। दिग्विजय भी मुंह खोल के बराबर प्रार्थना करो। आवाज से
मुंह खोलो, प्रार्थना करो। जल्दी से जल्दी ये लॉकडाउन दूर हो जाए। परमेश्वर के भक्त लोग जहाँ जहाँ जो आराधना करने के लिए चाहते हैं उनके लिए आराधना करने के लिए फ्रीडम मिल जाए, उसके लिए जोर से प्रार्थना करो। पिता परमेश्वर तेरे नाम को धन्यवाद हो, तेरे वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरे चेतावनी के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में क्या सुधरना है, क्या छोड़ना है और क्या प्राप्त करना है, प्राप्त करके प्रभु हम तेरे लिए आने के लिए तैयार होकर रहने के सहायता कर। मुझे मदद कर, आज ये वचन सुनने वाले सभी लोगों को मदद कर खुदावन। ये मंडली के लोगों को तैयार कर खुदावन, ये ब्रांच मंडली के लोगों के लिए तैयार मदद कर खुदावन। सेवकों को तैयार होने के लिए मदद कर खुदावन। भारत के पवित्र लोग तैयार होने के लिए मदद कर। विश्व के सारे पवित्र लोग तैयार होने के लिए मदद कर खुदावन। आज पूरा रात तेरे प्यारों के संग्रह मदद कर। आदर महिमा गौरव तेरे लिए यीशु मसीह के